सब बोलते रहते हैं कि कॉलेज जाकर क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए, क्यों करने चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, वो हम एक एक कर इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आप क्लब ज्वाइन करते हो तो नए लोगों से मिलते हो। अब नए लोगों से तो आप हर जगह मिलते हो, क्लासरूम जा रहे हो तो वहाँ पर भी नए लोग हैं जिनसे आप मिल रहे हो, आप कॉलेज में हो तो आप नए लोगों से मिलते रहोगे। लेकिन क्लब्स में क्या अलग है ना कि जैसे आपने म्यूज़िक क्लब ज्वाइन किया तो वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो म्यूज़िक से रिलेटेड है, जिनकी शायद हॉबी म्यूज़िक है, तो आप उन लोगों से मिल रहे हो जिनकी हॉबी सेम है, जिनका इंटरेस्ट सेम है। तो हो सकता है फ्यूचर में कहीं ना कहीं जाके आपकी हेल्प हो और आप एक सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों को अपना दोस्त बना सकते हो। ये फ़ायदा होता है, सबसे पहला फ़ायदा ये है क्लब ज्वाइन करने का। दूसरा है कि कुछ ऐसी स्किल्स आपको सीखने को मिलती है जो आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। स्किल्स जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क। क्लब आपको ये सारी चीज़ें सिखाएगा। आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब बाकी सारी चीज़ें आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा फ़ायदा। अगला जो किसी और ने मेरे को बताया था, मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अब मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि अब तक मैं कॉलेज में ही हूँ, कि आगे आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रेज्यूमे में अगर डालते हैं कि मैं इस क्लब का पार्ट था, किसी अच्छे क्लब का पार्ट, और कोई आपके ऐसे अचीवमेंट रही हो तो आप वो डाल सकते हैं और उसके कारण आपके रेज्यूमे के सिलेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं और थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि मेरा कोई ऐसे एक्सपीरियंस नहीं है। अगला है कि क्लब आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। अब आप किसी क्लब का पार्ट हो, क्लब इवेंट्स करवाते रहता है और कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको एकेडमिक्स के लिए भी पढ़ना है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको पढ़ना है, क्लब का अलग काम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको टाइम मैनेजमेंट आता है कि एकेडमिक्स को कितना टाइम देना चाहिए। वैसे जनरली कॉलेज जा रहे हैं आप तो कॉलेज में एकेडमिक्स को उतना टाइम नहीं देना होता, तो आपके पास प्रॉपर टाइम है तो वो आप क्लब को दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बहुत आ जाएगा। अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्लब में जाकर। अब उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक है कि आप नए लोगों के साथ काम करते हैं, बाकी ऐसे कम्युनिकेशन वगैरह जो आपकी स्किल्स इंप्रूव होती है। तो इन शॉर्ट आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इन सब चीज़ों को मिलाकर। अगला पॉइंट है कि आप कॉलेज आए हो, ठीक है, तो आपके पास अभी एकेडमिक्स पर आपको उतना फोकस नहीं करना, उतना ध्यान नहीं देना, और कॉलेज में आपको प्लेसमेंट के लिए भी पढ़ना है तो भी उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। आप साइड में से टाइम निकाल सकते हैं। जिस टाइम आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं वो टाइम आप क्लब को दे दो, या फिर ऐसे आप टाइम आराम से मैनेज कर लोगे। तो अगर ऐसे आप टाइम निकालते हैं तो आपको एकेडमिक्स से थोड़ा ब्रेक मिलता है, थोड़ा दिमाग को शांति मिलती है, थोड़ा आपको टाइम मिलता है हॉबी डेवलप करने में। इसीलिए मेरा सजेशन रहता है कि आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तभी क्लब ज्वाइन कर लो। क्योंकि देखो, अगर आपने ऐसे थर्ड ईयर के एंड में आकर आप सोच रहे हैं आप क्लब ज्वाइन करोगे तो उस टाइम आप प्लेसमेंट पर बिजी रहते हो और कोई क्लब ज्वाइन करने का उस टाइम पे फ़ायदा भी नहीं है। अब जैसे ही आप कॉलेज में जाते हैं वैसे ही फोकस करो कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करो, आप क्लब्स का पार्ट बनो। ये सब चीज़ें शुरुआत में ही की जाती है। लास्ट पॉइंट है कि आपको बोरिंग कॉलेज लाइफ तो नहीं चाहिए कि आप कॉलेज जा रहे हैं, क्लास जा रहे हैं, क्लास से वापस आ रहे हैं, हॉस्टल में पूरे दिन पड़े हुए हैं, ऐसे ही मैस जा रहे हैं, मैस से वापस आ रहे हैं। अगर आपको ऐसे कॉलेज लाइफ में थोड़ा फन ऐड करना है तो वो आपको क्लब के थ्रू मिल जाएगा। क्लब आपको कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स चलते रहते हैं और थोड़ा ऐसे लाइफ में फन ऐड हो जाता है क्लब्स के कारण, इसीलिए आपको क्लब्स ज्वाइन करने चाहिए। अब ये जितने भी पॉइंट्स थे ये मेरे अकॉर्डिंग थे, कुछ पॉइंट्स हो सकता है मैंने मिस कर दिए हो, लेकिन मेरा एक जनरल सजेशन सबके लिए कि फर्स्ट ईयर में आपको कोई ना कोई क्लब ज्वाइन जरूर करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा जो शायद आपको अभी समझ नहीं आ रहा, थोड़े टाइम बाद समझ आएगा। ये वीडियो थी क्लब्स के बारे में। अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।